नमस्कार। आज हम बात करेंगे रावण की। एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में एक ही वक्त में महान विद्वान और क्रूर दानव दोनों की तस्वीरें बनाता है। एक ऐसा राजा जो नायक भी था और खलनायक भी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। एक राजा जिसके 10 सिर थे, 20 भुजाएं थीं और जिसे कोई देवता या दानव कोई भी नहीं मार सकता था, वो एक अकेले साधारण से दिखने वाले इंसान से कैसे हार गया? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले रावण था कौन? वो था लंका का शक्तिशाली राजा। और देखिए, उसके जो 10 सिर और 20 भुजाएं थी ना, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। असल में वो उसकी जबरदस्त शक्ति और उसकी विशाल बुद्धि का प्रतीक थी। लेकिन सवाल यह है कि इसे इतनी शक्ति मिली कहां से, और यही शक्ति उसके पतन का कारण कैसे बन गई? इसका जवाब उसके अतीत में छुपा है। तो चलिए कहानी में जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, रावण ने अपनी ये जबरदस्त शक्तियां किसी जंग में नहीं जीती थी। नहीं, उसने ये सब हासिल किया था अपनी भक्ति से। वो भगवान शिव का इतना इतना बड़ा भक्त था कि उन्हें खुश करने के लिए उसने सालों तक कठोर तपस्या की। उसकी लगन इतनी पक्की थी कि देवता भी हैरान रह गए। और भगवान शिव, जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, उन्होंने उसे दिव्य वरदान दे दिए। लेकिन उसे सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली वरदान मिला सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से। और वरदान क्या था? वरदान यह था कि उसे कोई भी देवता या राक्षस मार ही नहीं सकता। सोचकर देखिए जरा, ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तियां भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। यह तो एक तरह से अमर होने जैसा ही था, है ना? और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अपने घमंड में, अपने अहंकार में रावण ने इंसानों और जानवरों को इतना कमजोर, इतना तुच्छ समझा कि उससे उनसे सुरक्षा मांगना जरूरी ही नहीं समझा। बस यही एक छोटी सी लगने वाली भूल बाद में उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनी। तो अब रावण के पास बेहिसाब शक्ति थी। और अक्सर ऐसा होता है कि शक्ति के साथ साथ एक और चीज आती है, अहंकार। जैसे जैसे रावण की ताकत बढ़ती गई, उसका घमंड भी आसमान छूने लगा। अब उसके पास क्या क्या था? वो उड़ सकता था, वो गायब हो सकता था, और उसके पास इतनी शारीरिक शक्ति थी जिसकी कोई हद नहीं। और अपनी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, यहां तक कि देवताओं को भी चुनौती देने लगा था। और यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। इस बेहिसाब शक्ति ने उसके अंदर एक ऐसा घमंड भर दिया, एक ऐसा अभिमान कि वो खुद को अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता। और फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसने उसे सीधे अपनी किस्मत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसी घटना जिसने उसके अंत की कहानी लिख दी। अपनी इच्छा और बदले की भावना में अंधा होकर रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। अहंकार में डूबे रावण का ये कदम, बस ये एक कदम ही उसके विनाश की शुरुआत बन गया। और इसी के साथ शुरू हुआ एक महायुद्ध। और इसी एक अपहरण की वजह से कहानी के नायक भगवान राम सीधे रावण के सामने आ खड़े हुए। अब अंतिम युद्ध का मंच पूरी तरह से तैयार था। तो अब कहानी में आते हैं भगवान राम। वो कौन थे? वो थे सृष्टि के पालक, भगवान विष्णु के 7वें अवतार। उनका तो जन्म ही धरती पर इसलिए हुआ था ताकि वो रावण जैसे अधर्मियों का नाश कर सकें। और याद है रावण की वो एक भूल, उसने वरदान मांगा था कि उसे कोई देवता या दानव न मार पाए, लेकिन उसने कभी एक इंसान से सुरक्षा मांगी ही नहीं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं। एक तरफ है रावण, जिसके पास बेहिसाब शक्ति थी, दिव्य वरदान थे, लेकिन साथ ही अहंकार भी था। और दूसरी तरफ थे राम, एक दिव्य अवतार लेकिन एक मानव योद्धा के रूप में। वो धर्म, विनम्रता और सच्ची शक्ति का प्रतीक थे। और फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं। भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण को युद्ध में हरा दिया। ये युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। एक ऐसी जीत जिसने साबित कर दिया कि रावण की बड़ी से बड़ी शक्ति और बुद्धि भी उसे उसके अहंकार से नहीं बचा सकी। तो रावण की इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक राक्षस राजा के हारने की कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक शब्द में छिपा है, अहंकार। मतलब वो घमंड जो इंसान को सही गलत में फर्क करना भुला देता है, उसे अंधा कर देता है। और रावण की सबसे बड़ी और सबसे दुखद कमी यही थी। तो रावण की कहानी एक बहुत सीधी और साफ सीख देती है
ये हमें याद दिलाती है कि चाहे किसी के पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी शक्ति हो, अगर अहंकार उन पर हावी हो गया तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि अंत में जीत हमेशा विनम्रता और धर्म की ही होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अपार शक्ति मिलना हमेशा अपने ही विनाश का रास्ता तैयार करना है? इस पर जरूर सोचिएगा।